8 अगस्त 1942 मुंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस ने इसे आजादी की आखिरी लड़ाई बताया। शायद पार्टी को इस बात का एहसास था कि गोरी सरकार आंदोलन शुरू होने से पहले ही सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लेगी। इसलिए गांधी जी ने देशवासियों से कह दिया कि आज से हर आदमी अपना नेता खुद है और वह शांतिपूर्ण तरीके से अपने हिसाब से आजादी की लड़ाई लड़े। जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे वो सच साबित हुई। गांधी जी समेत कांग्रेस के दूसरे सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त से होनी थी, लेकिन बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के चलते लोगों का नेतृत्व करने के लिए कोई बड़ा नेता नहीं बचा। गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में कैद कर दिया गया। बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में कमान अब दूसरी पीढ़ी के नेताओं के हाथ में आ गई। मुंबई में कमान थी एक महिला के हाथों में, अरुणा आसफ अली। 9 अगस्त के दिन उन्होंने भीड़ की अगुवाई करते हुए मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहरा दिया। ये अंग्रेजों को खुली चुनौती थी। इसके बाद तो पूरे देश में ख्वाहिशों का जलजला उठ गया। अहिंसा के पुजारी के तमाम आह्वानों के बावजूद अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा भड़क उठी। सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। आम हड़ताल से बिजली और परिवहन की व्यवस्थाएं चरमरा गई। बलिया, तालचेर, सतारा, तामुक, हर जगह आजादी के मतवालों ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया। दूसरी ओर अंग्रेजों का दमन चक्र भी पूरी ताकत से चला और देश भर में कम से कम 1 लाख गिरफ्तारियों के साथ ही आजादी के सैकड़ों दीवानों को गोलियों से भून दिया गया। इसके बावजूद आंदोलन तूफान की तरह जारी रहा। 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन 3 साल तक लगातार चलता रहा। इस दौरान जेल में गांधी जी का स्वास्थ्य काफी खराब हो गया और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और निजी सचिव माधव देसाई भी चल बसे। लेकिन इसके बावजूद वे नहीं झुके। आंदोलन को दबाने के लिए गांधी जी और दूसरे नेताओं को दक्षिण अफ्रीका और यमन की जेलों में भेजना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह डर भी था कि कहीं ऐसा करने से विद्रोह और अधिक न भड़क उठे। इसलिए वे अपनी इस योजना को अंजाम नहीं दे पाए। 1944 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया और धीरे धीरे भारत छोड़ो आंदोलन की चिंगारी भी थम गई। यह आंदोलन भारत को आजाद तो नहीं करा पाया, लेकिन फिर भी अगस्त की यह क्रांति अंग्रेजों की कमर तोड़ने में कामयाब रही और ये ब्रिटिश हुकूमत की ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ।